ध्यायतो विषयानपुसः संगस्ते सुपजायते संगास्त संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। किसी वस्तु के बारे में सोचते रहने से हमें क्या होता है, उससे लगाव हो जाता है, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती या फिर उसके बीच में कोई बाधा आती है तो हमें क्रोध आता है। इस वजह से हमें किसी भी चीज़ से लगाव नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप फ्री फायर खेलते हैं तो कोई आपको आके बोलता है कि थोड़ा पढ़ भी लो, तो अगर उसमें थोड़ी सी बाधा आ जाती है तो आप क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको क्रोध आने लगता है। तो इस वजह से किसी भी चीज़ से हमें इतना ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। तो इसी अच्छे विचार के साथ में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमने कॉन्टिन्यूटी को देखा था और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक जो होते हैं, कैसे फॉर्मूले को हमने जनरेट किया था, वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आज हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड एक थ्योरम है हमारा, उसे मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो वो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर आपका कोई भी जो फंक्शन है किसी पॉइंट पे, अगर वो डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो करता है वो, तो वो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा थ्योरम। लेकिन इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स का मतलब क्या है? इसका जो उल्टा होगा, कि अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। ये हमारा कहना, इसको हम कुछ कह नहीं सकते कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि हमारा थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। इफ ए फंक्शन is differentiable at any point, if a function is differentiable at any point, then that function is also continuous at same point, at same point। अगर किसी पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ये हमारे पास कोई ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, अगर हमारा फंक्शन है इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, इस पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसको हम मानते हैं ए, इधर जाएंगे तो ए प्लस एच, इधर जाएंगे तो ए माइनस एच। अगर ये फंक्शन हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कन्वर्सली नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, लेकिन इसका जो कन्वर्स मीन्स क्या, उल्टा होगा, वो ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर किसी पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपका फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, तो उसको आपको चेकआउट करना होगा। आप ऐसे सीधे सीधे नहीं बता सकते कि हाँ आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई फंक्शन गिवन है, मान लेते हैं x² + 2x, ये किसी पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि एक डिफरेंशिएबल है। क्या है? हमारा डिफरेंशिएबल है। और हमसे कोई पूछे कि इन जनरल आप बताइए कि क्या ये फंक्शन एट सेम पॉइंट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो हम बोलेंगे हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। तो ये था हमारा थ्योरम। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्या, डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट संयुक्त जो फलन होते हैं, अगर उनका हमें क्या डिफरेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास है 3x + 2 का होल क्यूब। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और बोला गया कि इसका डिफरेंशियल आप फाइंड आउट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो कैसे करेंगे? d/dx दोनों साइड में। अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, d/dx दोनों साइड में करेंगे। इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। दो मेथड कौन से? एक मेथड होगा जब आप इसके क्यूब को ओपन करके और इसके सभी फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और एक मेथड होगा हमारा कौन सा, जब हम d/dx x का पावर n करते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, nx का पावर n-1, ये फॉर्मूला हमारा लगता है। तो एक चाहे तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे करके करें, या फिर अगर हम चाहें तो a + b का होल क्यूब वाले फॉर्मूले में इसको हम क्या करें, एक्सपैंड करें और एक एक फंक्शन को हम अलग अलग
डिफ्रेंशिएट करें। तो चलिए पहले करते हैं इसको हम एक्सपैंड करके, जैसे डी बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए का क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3x का स्क्वायर इंटू बी होता है तो यहाँ पे बी करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 3a इंटू में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर करेंगे प्लस 2 का क्यूब। इतना किया तो हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ से 27x क्यूब प्लस यहाँ से भी 27 क्रॉस 2 हो जाएगा, तो 27 क्रॉस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 टू द 14 का 4 कैरी गया, 2 टू द 4 5, तो आएगा 54x क्यूब एक्स स्क्वायर, 54x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 4 3 ज 12, 12 and 12 24 36x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 8 आएगा। इतना हमारे पास वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग सारे के सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स 27x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 54x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। ये हो गया। अब हमें पता है कि हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है हमारी वो 0 आती है, कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है 8 है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। अगर आपके फंक्शन में x गिवन है तभी उसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर उसका फंक्शन गिवन है तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज अगर कोई कांस्टेंट गिवन है तो वो सीधा का सीधा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 27 तो कांस्टेंट है, उसको हमने एज इट इज यहाँ पे बाहर लिख लिया। अब x के पावर n वाला जो फॉर्मूला लगाया हमने, ये तो अभी इसके आगे कर रहे हैं, अभी जो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा और सिंपल होगा। तो अगर हम इसको करें तो 27 हो गया, यहाँ से अगर करेंगे तो क्या करेंगे, n को इधर लेके आते हैं, देखिए n इधर आता है तो n हो गया x के पावर में 3 - 1, n - 1 हो जाएगा तो 3 - 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं सीधा लिख देती हूँ, x के पावर में 2 आ गया। कितना, x का पावर 2। अब अगर डिफरेंशिएट करना हुआ हमें 54x स्क्वायर को, तो 54x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, 54x स्क्वायर है मतलब x का पावर n की जगह पे 2 है, तो वहाँ पे क्या करेंगे 2, x का पावर 2 - 1 हो जाएगा, n - 1 है तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे 36x को, तो 36x को 36 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और 1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि x का पावर 1 मान के चल रहा है तो x का पावर n की जगह पे 1 है, तो n x का पावर n - 1 हो जाएगा, x का पावर 1 - 1, x का पावर मतलब 0 हो गया, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 1 हो जाती है। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का जो पावर था 1 था, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी टोटल 1 आ जाएगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 36 आ जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 0 हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 ज 21 का 1 कैरी गया 2, 3 2 ज 6 7 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 ज 8 5 2 ज 10 एक्स प्लस 36। इतनी वैल्यू आ गई हमारी किसको, जब हमने इसको एक्सपेंड किया तब हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब हम क्या चेकआउट करेंगे, रुकिए थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम चाहें तो इन सब में से हम 9 को कॉमन कर सकते हैं। किसको कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 9 को, तो चलिए 9 को यहाँ से कॉमन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 9, यहाँ से बचेगा 9x स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बचेगा, हम इसको देख लेते हैं, 108 इंटू 9 और डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 9 12 9 जब 108 होता है तो 12 आएगा यहाँ पे, 12x प्लस 4, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें। अगर हम 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12x प्लस 4 मिलेगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे मिली है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 9 इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया यहाँ पे।
तो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड तो हो गया हमें डिफरेंशियल करेंगे किसका, कंपोजिट फंक्शन का, किस तरीके से, एक मेथड ये हो गया। अब सीधा सीधा इस पे हम ये वाला कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, आई थी 9 इंटू 3x+2 का होल स्क्वायर। ये जो हमने फर्स्ट वाले मेथड से किया था उसका आंसर था। अब इसको हम करेंगे किससे, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n विच इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स का पावर n-1। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है हमारी 3x+2 है और n की वैल्यू है हमारी 3। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x+2 का पावर 3, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू है हमारी 3x+2। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, x की वैल्यू कितनी है, 3x+2 है, इसको भी हमने लिख दिया। n-1 करना मतलब 3 है n की वैल्यू, -1 कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जितना भी फंक्शन आपका अंदर होगा उसमें जो x के कोएफिशिएंट होंगे, जितना x का फंक्शन होगा उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। 3x है तो उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई में ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में करके करें, सीधा मल्टीप्लाई में ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3x डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 3 आ जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको 3 कर दिया। आप इसको इस वाले मेथड से करिएगा, इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। तो यहाँ से इनटू में हमने 3 कर दिया, तो वैल्यू की कितनी आ गई हमारी 9 3x+2 का होल स्क्वायर। जो हमने उसको एक्सपेंड करके किया था इसको, वही चीज़ हमने यहाँ पे की सिंपल तरीके से। क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू को रखा यहाँ पे, और उसके बाद जो भी फंक्शन x का अंदर था, जितने भी फंक्शन x के अंदर होते आप उसको क्या करते यहाँ पे उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में कर देते। तो वही चीज़ करा हमने, यहाँ पे 3x एक ही फंक्शन था हमारा x का, तो हमने उसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितनी वैल्यू हमारी मिली थी उतनी वैल्यू हमें यहाँ पे भी मिल गई। तो ये शॉर्टकट मेथड था, आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखने वाले क्या, चेन रूल। चेन रूल ये आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, डिफरेंशिएशन में भी होता है चेन रूल। तो चेन रूल के स्टेटमेंट बताने से पहले मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, जिससे आपको चेन रूल एकदम क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, क्या गिवन है, sin x²। अब हमसे बोला गया कि हम इसको डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चेन रूल अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये f ऑफ x गिवन है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम du बाई dt करते हैं इंटू dt बाई dx करते हैं, तो क्या ये हमारे f ऑफ x अपॉन dx के इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए ये इससे कैंसिल आउट होगा, बाद में बचेगा क्या हमारे पास, du बाई dx एंड u क्या हो जाएगा हमारा, sin x² होगा जहाँ पे u। तो इसी चीज को हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, चेन रूल को बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल ये समझा रही हूँ। देखिए x² को हम मान लेते हैं t, लेट x² इज इक्वल्स टू t। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहा होगा, एक है साइन, एक है x²। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसको डिफरेंशिएट करना भी थोड़ा सा क्रिटिकल होगा अभी आपके लिए। तो लेट हम क्या करते हैं, x² को t मानते हैं, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें dt बाई dx, तो ये हो जाएगा n क्या हो जाएगा 2, x का पावर n-1 मीन्स 1 हो गया, dt बाई dx की वैल्यू आ गई। अब ये जो फंक्शन हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, sin t जिसको हम u मान लेते हैं। तो अगर हम du बाई dt करें, du बाई dt, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इधर लिखते हैं हम u इज इक्वल्स टू sin t। जब हमने x² को t मान लिया तो जो फंक्शन होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, sin t हो जाएगा, और फंक्शन इस पूरे फंक्शन को हम u मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dt। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, cos t। तो du बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, du बाई dt इज इक्वल्स टू cos t। अब dt बाई dx और du बाई dt का अगर हम मल्टीप्लाई निकालें, देखिए f ऑफ x क्या है हमारा, du बाई dx है।
अगर इस फंक्शन को हम डी यू माने तो डी यू बाई डी एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अगर हम डी टी से डी टी को कैंसिल कर दे तो हमारे पास वही फंक्शन मिलेगा डी यू बाई डी एक्स। लेकिन अभी यहाँ पे करना नहीं है, अभी हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख देनी है। तो डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी टी की वैल्यू कितनी है कॉस टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर है, 2x है, सॉरी कितनी है 2x है। देखिए इस वाले इक्वेशन से, कौन से वाले से, डी टी बाई डी एक्स, इस वाले से हम वैल्यू रखेंगे इसमें, और फिर इस वाले से भी वैल्यू रखेंगे हम इसमें। तो जब दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 2x और इससे मिलेगा हमें cos t। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि t इज इक्वल्स टू, हमने एक्स स्क्वायर को मान के चला है इधर से, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू को क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर। ये इतना हमने कर लिया। तो ये क्या आया, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से चेन रूल हो। तो चेन रूल क्या कहता है हमारा कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है अगर हमारे पास क्या u ऑफ v या फिर u और v का प्रोडक्ट अगर हमारे पास गिवन है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे, मान लेते हैं लेट u ऑफ x इज इक्वल्स टू t। u ऑफ x को हम क्या मान लेते हैं, ये t है, और अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में, देखिए फंक्शन हमारा किसके टर्म में आ रहा है, x के टर्म में आ रहा है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट भी किससे करेंगे, x से करेंगे, मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब v जो है हमारा वो किसके फॉर्मेट में है, v जो फॉर्मेट में है हमारा वो t के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया, जब हमने एक्स स्क्वायर को t माना था, तो ये जो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर के टर्म में था, वो किसके टर्म में आ गया था, t के टर्म में आ गया था। तो जब t के टर्म में आ गया, तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dv बाई dt के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो f ऑफ x अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, du बाई dt इंटू dv बाई dt इंटू dt बाई dx। v ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, इनका प्रोडक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ x अपॉन dx के फॉर्म में होगा। तो यही कहता है हमारा चेन रूल, पहले आपको एक फंक्शन को t मान लेना है और उसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो दूसरा जो फंक्शन होगा वो हमारा अपने आप ही t के फंक्शन में आ जाएगा। जैसे ये फंक्शन हमारा x के रिस्पेक्ट में था, तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा क्रिटिकल था, तो हमने इसको सिंपल फॉर्मेट में बनाने के लिए हमने इसको t मान लिया, तो ये जो फंक्शन था हमारा वो t के फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, जहाँ पे t था वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर रख दिया, जो वैल्यू थी हमारी वो आ गई। तो ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा चेन रूल। अगर आप चाहें तो इसको आप सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसा मेथड, देखिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ से x की जगह पे हम एक्स स्क्वायर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर हो गया, cos एक्स स्क्वायर। लेकिन अब फिर मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो फंक्शन है हमारा अंदर, उसको भी हम, अगर x का कोई फंक्शन हमारे पास बचता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 2x का पावर 2 माइनस 1 आ गया, मतलब 2x। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x। आ गई बात इतनी समझ में, तो क्या आ जाएगा, देखिए सीधा सीधा 2x cos एक्स स्क्वायर। अगर इसी तरीके से हमें गिवन हो जाए क्या, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर इसी तरीके से हमें गिवन हो साइन cos ले लेते हैं, cos 5x प्लस 3, cos 5x प्लस 3। तो इसमें हमें अगर आप चाहें तो इसको चेन रूल से कर सकते हैं, इतने फंक्शन को t मानेंगे, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे और इसके बाद जो फंक्शन हमारा बचेगा cos t, वो खुद ही t के फॉर्मेट में आ जाएगा, t के फंक्शन में आ जाएगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी, मैं उसको आपको सिंपल से करके दिखा रही हूँ। देखिए cos 5x प्लस t है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x, तो माइनस sin 5x प्लस 3। अब अगर आपके फंक्शन में अगर साइन का जो कोफिशिएंट है, अगर उसमें कोई x का फंक्शन दिखता है,
तो हम क्या करेंगे, उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर 5x है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5x जो है वो x का कोफिशिएंट इसमें है, ये बचा हुआ पार्ट है, तो उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सीधा सीधा। इसको अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ 5x करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास 5 आएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास -5 sin 5x प्लस 3। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो सीधा सीधा इसके आंसर को लेके आ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो चेन रूल का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।